Hello children, once again you are most welcome to our YouTube channel Mind Growth Coaching Center. Children, today we have brought for you a series of videos in which you will be able to get answers to interesting science question in a very interesting way. In this we will cover such questions which are around us. The name of this series is Do You Know? This is our first video. To watch all our next videos, please subscribe my channel and don't forget to suppress the bell icon so that whenever we upload the video, you will get to know through the notification. So let's start. तो बच्चों, जो हमारी पहली क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर इस प्रकार है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हम प्रकाश को तरंग ऊर्जा का रूप मान सकते हैं, जिसमें विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। इंद्रधनुष में मौजूद 7 रंगों में लाल रंग का सबसे अधिक और नीले व बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नीले रंग का बिखराव लाल रंग की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यद्यपि क्षैतिज की ओर नीले रंग कम होता है, क्योंकि क्षैतिज से आ रहे प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी होती है, जिसके कारण अधिक बिखराव होता है और नीला रंग कम हो जाता है। बच्चों, हमारी सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बिजली और टेलीफोन के खंभों के बीच तार कसकर क्यों नहीं लगाए जाते हैं? तो हमारा आंसर इस प्रकार है, यह तो हम सभी जानते हैं कि बिजली और टेलीफोन के तार 2 खंभों के मध्य कसकर नहीं बांधे जाते हैं, क्योंकि यदि इन्हें कसकर लगाया जाए तो सर्दी के दिनों में ताप कम होने पर ये सिकुड़ कर टूट जाएंगे। अतः तारों को हमेशा ढीला लगाया जाता है। हमारी थर्ड क्वेश्चन क्या है? ढलता हुआ सूरज हमें लाल क्यों नजर आता है? जब सूरज ढल रहा होता है तब रोशनी में मौजूद रंगों को हम तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान वायुमंडल में मौजूद धूल के कण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग का बिखराव कम तरंगदैर्ध्य के कारण सबसे अधिक होता है। नीले रंग के बिखर जाने के बाद सिर्फ लाल और नारंगी रंग ही बचते हैं, जो हमारी आंखों तक सीधे पहुंचते हैं। और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग होता है और सूरज भी लाल नजर आता है। हमारी चौथी क्वेश्चन क्या है? पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? पानी में कोई सीधी छड़ी तिरछी डाली जाए तो उसके डूबे हुए भाग का प्रत्येक बिंदु अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से दूर हटती है। इसी कारण पानी में तिरछी रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। बच्चों, जो हमारी 5वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट क्यों नहीं देख सकता? एक व्यक्ति एक समान दूरी पर स्थित क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, क्योंकि वह दृष्टि वैषम्य से ग्रसित होता है। यह नेत्र में कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी 6th क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कंबल को डंडे से मारने पर धूल क्यों उड़ती है? जब हम कंबल पर डंडा मारते हैं तो कंबल आगे की ओर गति करता है। धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर रह जाते हैं। इसी प्रकार कंबल एवं धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं तथा धूल नीचे की ओर गिरने से उड़ती हुई प्रतीत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी के पेंदे पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो आंसर इस प्रकार है, पानी के पेंदे पर रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन है।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पानी की सतह से अपवर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण पानी के पेदे पर रखे सिक्का अपने मूल स्थान से कुछ ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलते समय केले के छिलके पर पांव पड़ जाने पर व्यक्ति क्यों फिसल जाता है? सड़क पर चलते समय व्यक्ति अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है, जिससे उसके पैर एवं जमीन के मध्य घर्षण बल भी कार्य करता है। लेकिन पैर के नीचे केले के छिलके के आने पर पैर से केला पीछे जाता है और केले के चिकने होने के कारण, घर्षण न होने के कारण व्यक्ति फिसल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अक्सर आपने आसमान में देखा होगा इस चीज को। तो अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। इनके अलावा कुछ पिंड जो पृथ्वी के पास आने पर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर जलने लगते हैं। इसे ही तारा टूटना कहा जाता है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़ी उल्काएं पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और इन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में तारे क्यों दिखाई नहीं देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में प्रकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है? महिलाओं एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की तुलना में सुरीली होती है क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों के वाक्य यंत्र की आवृत्ति पुरुषों से अधिक होती है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है ध्वनि उतना ही अधिक सुरीली होती है। यही कारण है कि महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में सुरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट का बटन दबाते ही तेज प्रकाश कैसे उत्पन्न हो जाता है? ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती हैं। जैसे ही बटन दबाया जाता है टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं की आयनित कर देते हैं, जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इसमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य अल्प होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ पोत दिया जाता है, जो अदृश्य पदार्थ को दृश्य पदार्थ में परिवर्तित करता है, जिससे ट्यूबलाइट से अधिक प्रकाश प्राप्त होती है। बच्चों, हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आतिशबाजी का राकेट ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, किंतु राकेट पुनः पृथ्वी की ओर लौटकर क्यों नहीं आता? आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम राकेट इस्तेमाल करते हैं अपने पटाखों के रूप में वो हमारे धरती पे वापस आ जाता है, लेकिन जो साइंटिस्ट हमारे राकेट भेजते हैं ऊपर तो वापस क्यों नहीं आता? इसका कारण इस प्रकार है, पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले राकेट पलायन वेग से प्रक्षेपित होते हैं, अतः ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाते हैं, जिससे उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता तथा वे पृथ्वी पर लौटकर नहीं आते। जबकि आतिशबाजी का राकेट बहुत कम वेग से प्रक्षेपित होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेती है। जलने के बाद आतिशबाजी के राकेट का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर आ गिरता है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी वस्तु हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से भेजेंगे तो वो वापस पृथ्वी पे दोबारा लौट के नहीं आएगी। आपको बात समझ आई? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैसे रंग देता है पान मुख को? ये पान आपने खाया होगा तो मुख में वो रंग कैसे कर देता है, चलिए जानते हैं। पान बनाते समय कत्था वो चूना लगाया जाता है। इस कत्थे में एक पदार्थ होता है जिसे कतेचू कहते हैं। यह कतेचू चूने से बने क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन से क्रिया करके कतेचू टैनिक अम्ल बनाता है।
ये कटे चुन टैनिक अम्ल लाल रंग का यौगिक होता है जो मुख को लाल कर देता है। हमारी लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है, नॉन स्टिक बर्तनों में खाना क्यों नहीं चिपकता? तो आंसर को बिल्कुल अब ध्यान सुने। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। टेफ्लॉन फ्लोरी युक्त पॉलीमर है जिसका रासायनिक नाम पॉलीट्रेटा फ्लूराइथिलीन है। यह उष्मा के प्रभावों के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी होता है। इसका घर्षण गुणांक भी बहुत कम होता है। इससे एंटीस्टिक गुण भी होती है, अतः इसमें खाना पकाने पर खाना नहीं चिपकता। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें